रविवार 19 तारीख को वार्ड 7, जिसे हम हुड्डा सेक्टर 20 भी कहते हैं, के मौजूदा एमसी भाई विजय गर्ग जी व इनके सभी साथी व इनकी पूरी टीम रात को 7:30 और 8 बजे एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। श्री सुशील गुप्ता जी और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के समर्थन में जो मौजूदा चुनाव चल रहा है उसमें सभी साथियों को आपको निमंत्रण के लिए भी, और आप सभी साथी पहुंचे और एक भव्य आयोजन जो भाई विजय गर्ग जी और उनके साथियों द्वारा किया जाएगा। आप देखिए किस प्रकार से सारा शहर, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, कोई भी साथी हो, किस प्रकार से उमड़कर श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से श्री सुशील गुप्ता जी के समर्थन में आया हुआ है, उस विषय में आप सभी साथियों को यहाँ तकलीफ दी गई। किस तरह का समर्थन फिलहाल लोगों का मिल रहा है? मात्र 7-8 दिन जो है चुनाव को रह आप सभी साथी भी सभी प्रोग्रामों में जाते भी हैं, आप देखते भी हैं। सुबह से लेकर रात तक इतने नई ज्वाइनिंग्स और इतने नए साथी जो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बीजेपी के दुष्कर्म कह लो, बीजेपी की गलत नीतियां कह लो, उसको देखकर एक इतना ज्यादा लोगों में जोश आया हुआ है। आप जिसको देखेंगे, अगर प्रोग्रामों में जाएंगे, सुबह से लेके शाम तक गांव में, वार्डों में इतने सरपंच साथी, इतना समर्थन जो अचानक एकदम बीजेपी के खिलाफ उमड़ा है, अविश्वसनीय ऐसा लगता है पिछले 10 दिन में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की मेहनत को देखते हुए। तो कल जैसे दादा गौतम आए थे, उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को छोड़कर वो भी मदद को बोलते। दादा गौतम जी हम सबसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बड़े सीनियर साथी हैं, उनके बारे में कोई बात कहना वैसे तो उचित नहीं है। दादा गौतम जी ने एक पोता बनाया अपना नया 4-5 साल पहले, एक बड़े नेता को हराकर नारनौंद विधानसभा से विधायक बने। 4.5 साल केवल यही लड़ाई लड़ते रहे कि मुझे मंत्री बनाओ। वो अपने पार्टी प्रमुख को भी उठ-सुट बोलते रहे, बीजेपी को भी कभी कुछ कहते रहे, काम की तरफ किसी का ध्यान नहीं। 4.5 साल अपनी लोग विधानसभा में कुछ किया नहीं, सिर्फ एक बात कह देनी कि मेरी तो चलती नहीं, मेरी तो दुष्यंत मानता नहीं। लोग तो ठगे गए ना। आप किसी प्रकार के विचार दे जाओ, उस बात से क्या फर्क पड़ता है? आपने लोगों को 4.5 साल विधायक चुनने के बाद आपने क्या एक भी कोई सिंगल ऐसा काम किया अपनी विधानसभा में? हरियाणा में तो दूर की बात है। और अब कैथल विधानसभा में या कुरुक्षेत्र लोकसभा में आके ये कहना कि केजरीवाल जी को वोट मत दो, किसी को भी दे दो, ये कहाँ का औचित्य है? केजरीवाल ने जो काम करके दिखाए हैं, उनमें से कोई एक तो करके दिखा देते अपनी विधानसभा में। जनता का कहना है कि भी 10 साल में बदलाव करते रहना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे सर? अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई पार्टी, कोई नेता अपने इलाके को आगे लेकर बढ़ता रहता है, तो बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कोई पार्टी सत्ता के नशे में चूर हो जाए और लोगों की तरफ और समाज की तरफ, इलाके की तरक्की की तरफ ध्यान ना दे, तो 10 साल तो बहुत लंबा समय है। हर 5वें साल बदल देना चाहिए। 400 पार का नारा दे रही बीजेपी, कहाँ से आएगी? ये तो मोदी जी को खुद चिंता हुई है। 400 पार का नारा तो दे दिया, जिस तरह पिछली बार 75 पार का खट्टर साहब ने दिया था। आज तो कोई 200 सीटें भी नहीं दिखाता। बड़ी भयंकर चिंता में बीजेपी और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दिन प्रतिदिन उनका चुनाव और ज्यादा डाउन जाता जा रहा है। 400 पार तो सपने में सोचने वाली बात भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा कि हमारी 400 सीट आएंगी, ना इस प्रकार का फजूल दावा किया। सीटों सभी पार्टियों का मिलके एक अच्छा बहुमत आएगा। सीटों की गिनती कोई नहीं कर सकता, ये सब अपने अपने अंदाजे होते हैं। ये तो लोगों ने निर्धारित करना है, लोगों ने फैसला करना है कि किसका साथ देना है। जी, चुनाव लोकसभा का है, लेकिन सरकार उन्हें आने वाले 3 महीने नजर आ रहे हैं ना। जब जड़ उखड़नी शुरू होती है तो उससे पहले ही उनको नजर आ रहा है कि आज अगर लोकसभा में ये हाल है तो 3 महीने बाद विधानसभा में क्या होगा। सत्ता हाथों से छुटती हुई दिख रही है तो घबराहट स्वाभाविक है। वाइस चेयरपर्सन ने जब ज्वाइन की थी तब आप ही थे, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वो दोबारा फिर भाजपा। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री साथी, आप जानते हैं सभी प्रकार के हथकंडे उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है। किसी गरीब किसी नौकरी पेशा को आप 90 दिन और दबा के रख लेंगे, उसके बाद आप सभी साथी जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
नवीन जिंदल 5 लाख वोटों से जीत की बात कर रहे हैं। देखिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो 5 क्यों 8 लाख भी कह सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं 5 लाख टोटल भी आएंगे, वो तो जीत की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी हम जानते हैं अभी 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। उस चुनाव के चलते ही हमारे सबसे के महबूब नेता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी वार्ड 7 में जनसभा के लिए आ रहे हैं। उस जनसभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे आना होगा। मैं मेरे पूरे वार्ड से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने महबूब नेता और इंडिया गठबंधन के डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रत्याशी को जनसभा में शामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड 7 में एक ऐसा कायम कर दे भी पूरे कैथल शहर से सबसे ज़्यादा वार्ड 7 में जीत डॉक्टर सुशील गुप्ता की हो। ये मैं पूरा निवेदन मेरे पूरे वार्ड वासियों से करना चाहता हूँ। पूरे वार्ड वासी मेरा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन संडे दिनांक 19 तारीख शाम 7:30 बजे सेक्टर 20 की पहली मार्केट छोड़ के सेकंड मार्केट में बिल्कुल जो ठीक मेन मार्केट जो बिल्कुल ठीक कम्युनिटी सेंटर के सामने है, वो हमारा स्थान रहेगा। मेरी 36 बिरादरी के पूरी कैथल वासियों के सभी साथियों से अपील है कि आने वाली 25 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर बड़ी भारी संख्या में जो है सुशील गुप्ता जी को जो है विजय बनाएं।